तो घोर युद्ध होता है, घोर देवासुर संग्राम होता है, घोर युद्ध होता है। उस युद्ध में महाराज बलि भी मारे गए। मारे जाने के पश्चात उसमें शुक्राचार्य जी कहीं गए हुए थे। जब वापिस आए, नगर में कोई था नहीं, महल में कोई था नहीं, तो गए रणभूमि में तो देखे कि सभी का शरीर पड़ा हुआ है, महाराज बलि का भी शरीर पड़ा हुआ है, मारे गए हैं। तब इनके पास एक मृत संजीवनी विद्या है। तो उसी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य महाराज सभी दैत्यों को जीवित कर दिए, महाराज बलि को भी जीवित कर दिए। बलि गुरु जी के सामने लगे रोने, कहे प्रभु यह बताएं कि हम सभी ने इतना प्रयत्न किया, देवता लोग भाई छल से हमारे पास आए, हुआ हम स्वयं पी गए, अमर हो गए, हम सभी मारे गए। भगवान क्यों हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं? हम सभी मारे गए तो आपकी कृपा है हे प्रभु। निराश हो जाते हैं। श्री श्रीदेव जी महाराज से ऐसी कथा सुन के श्री राजा परीक्षित जी के मन में संदेह होता है। कहते हैं कि हे महाराज यह बताएं, आपने जितनी कथा सुनाई, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि कितने ही दैत्य हुए, वृत्तासुर इत्यादि दैत्य हुए, तो उन सभी के साथ जो है भगवान नहीं रहे, केवल भगवान देवताओं के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान के ही तो सभी संतान है, देवता है, दैत्य है, स्त्री पुरुष, संसार के समस्त जीव भगवान के हैं। तो भगवान क्यों केवल देवताओं का साथ देते हैं, दैत्य का साथ क्यों नहीं देते? क्यों? कोई ऐसी कथा नहीं है इसमें भगवान देवताओं का भी साथ दिए हो। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजा भगवान देवता और दैत्यों में समभाव देखते हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़ा रहता है भगवान उन्हीं का साथ देते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है भगवान उनका साथ देते हैं। जो महाराज बलि है, बलि पर भगवान ने कृपा करी है, बाणासुर पे कृपा करी भगवान, भक्त प्रहलाद पे भी कृपा करी। वो भी तो दैत्य से थे, दैत्य ही तो थे, लेकिन भगवान ने कृपा करी। आगे की कथा बता रहे हैं। शुक्राचार्य जी से राजा बलि पूछ रहे हैं कि हे प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हमें जो है पद प्राप्त हो जाए? हम सभी हारे गए हैं। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि जिनकी तरफ से भगवान रहते हैं उससे कोई जीत नहीं सकता। बलि बार बार पूछ रहे हैं कि अब तो जीतते ही रहेंगे, प्रभु कोई उपाय बताएं, कोई यज्ञ हो तो करवाएं। शुक्राचार्य जी बताएं, क्या बताते हैं? कहते हैं कि हे राजा बलि, यदि भगवान से देवताओं से विजय प्राप्त करना है, स्वर्गलोक पर पुनः पद को प्राप्त करना है, तो भगवान भी नहीं कुछ साथ दे पाएंगे उनका। यदि आप जग जगाज करो, ब्राह्मणों को दान करो, खूब ढेर सारा जग जगाज कराओ, तो भगवान ब्राह्मणों के, संतों के वशीभूत, मंत्रों के वशीभूत है। देवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत् सर्वम, यह जगत किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? देवाधीनाश्च मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और वह मंत्र किसके पास है भैया? तो पंडित जी के पास है, संतों के पास है। तो
तो ऐसे तस्मात ब्राह्मण देवता, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का आप पूजन करो, सम्मान करो, प्रसन्न करो, तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद दे देंगे। यदि विजयी भव, तो आप अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे महाराज। तो राजा बलि नगर के क्षेत्र के जितने पंडित जी थे, सभी पंडितों को ब्राह्मण को बुलाया, हाँ? और ब्राह्मण लोग से, ब्राह्मण देवताओं से आशीर्वाद मांगा। हे ब्राह्मण देवता, आप लोग हमें आशीर्वाद दें, और हम स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करना चाहते हैं, और ऐसा कोई यज्ञ करावें कि जिससे हम रण में विजय प्राप्त करें। तो ब्राह्मण सभी मना कर देते हैं, दैत्यों का साथ नहीं देना चाहते। राजा बलि हड़काते हैं, कहते हैं हजारों संतों को, ब्राह्मणों को एक जो है बड़े से महल में बंद कर देते हैं। कहते हैं आप सभी विजयी बाबा, विजयी होने का अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, और मैं जा रहा हूँ लड़ाई करने। यदि मैं हार गया तो आप सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। सभी ब्राह्मण संत कांपने लगे और अपने अपने इष्ट से आराधना, हाँ, इष्ट देवता से आराधना करने लगे। हे भगवान, इस बारे में मुझे जिता दीजिएगा, नहीं तो यह जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। और राजा बलि ने चढ़ाई कर दिया स्वर्ग लोक पर, और जिससे संतों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, जब तब के प्रभाव से राजा बलि त्रैलोक की विजयी हो गए। देवता लोग भाग खड़े हो गए, पत्थरों में, हाँ, पहाड़ियों में, जंगलों में दर दर भटकने लगे। तो राजा बलि बड़ी प्रसन्न हुए कि आज मैं त्रैलोक की विजयी हूँ, मुझे किसके द्वारा इतना ऊंचा स्थान मिला है? तो ब्राह्मणों के द्वारा। तो तब से राजा बलि नियम बना लिए। क्योंकि आज उनको जो भी प्राप्त हुआ है, यह सब संतों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सबसे नियम बना लिए, प्रतिज्ञा कर लिए कि आज के बाद, आज से जो भी हमारे दरबार में आएगा कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, जो भी कुछ भी यदि मांग लेगा उसको मैं दे दूंगा। तो ब्राह्मण भक्त बन गए महाराज बन गए। देवता दल बदल जंगलों में, पहाड़ी वादियों में लगे भटकने। पुत्रों के दुखों से दुखी हुई उनकी मैया अदिति मैया, कि जिनके संतान हो, पुत्र हो, वो दुखी हो तो माता कैसे खुश हो सकती है? तो अदिति मैया कश्यप ऋषि के पास जाती है और पूछती है कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं हमारे जो पुत्र हैं देवता इंद्र आदि, वह सभी दर बदर भटक रहे हैं, अपने पुत्रों का कष्ट हमें देखा नहीं जा रहा है, कोई उपाय हो तो बतलाना जिससे कि हमारे पुत्रों का कष्ट दूर हो सके। तो कश्यप ऋषि बताते हैं, हे देवी, इनके कष्टों को कोई और नहीं दूर कर सकता है, बस एक ही भगवान। भगवान के सिवा आपके पुत्रों का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता है। अदिति मैया कहती है कि कोई उपाय हो तो बतलावे, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान कैसे आवेंगे हमारे पुत्रों का कष्ट दूर करने। तो पयोव्रत के बारे में बताते हैं, जो 12 दिन का व्रत है,
12 दिन तक देवी को दूध पी के ही रहना है। 12 दिन तक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से एकादशी तक और द्वादशी को पारण कराने के पश्चात पुनः स्वयं पारण करें। तो ऐसा नियम है पयोव्रत का। कश्यप ऋषि सभी नियम बता दिए, ऐसे नियम का पालन करना है। अपने पुत्रों के कष्टों को दूर करने के लिए मैया ने पयोव्रत का पालन किया। दूध पीकर फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एकादशी तक केवल दूध पीकर व्रत किया भगवान को पाने के लिए। भगवान आवेंगे, हमारे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। 12 दिन आया। 12वें दिन ब्राह्मणों को संतों को बुला के भोजन कराने के पश्चात स्वयं पारण किया। भगवान स्वयं दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो भगवान बोले कि क्या चाहिए भैया? तो बोले कि आप ही आकर मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करें। भगवान बोले अवश्य। मैया शुक्ल लक्षण से सुशोभित भई और समय आया। देवता लोग स्तुति लगे करने। भगवान का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान बावनी का रूप धारण कर भगवान 52 अंगुल के ही थे, छोटे करके, इसलिए उनका नाम वामन 52 अंगुल के थे। देवता लोग सभी लोग आए भगवान का सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए स्तुति करते हैं सभी देवता। ओम जग्गेशज्ञ पुरुषाच्युतः तीर्थपादं तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेयः आपन्नलोक शनाग्रसे भगवान दीननाथ। हे दीननाथ, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बिंबा फल के जैसा बिंबाष्ट हो, बिंबा फल के समान उनका होठ है भगवान का। बिंबा फल कहते हैं गुरुरूप, उर्दू होता है ना, सब्जी आती है, जैसे वो पक जाता है तो लाल लाल हो जाता है, तो उसी के समान पके हुए बिंबा फल के समान भगवान का होठ है। जब भगवान आए तो सभी देवी देवता स्तुति लगे करने। वामन भगवान का अवतार कब हुआ था? भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को अभिजित नक्षत्र में भगवान का प्रकट हुआ। प्रेम से वामन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वयं बृहस्पति महाराज आए, गुरुदेव महाराज, और वामन भगवान का जन्मोपवीत संस्कार किए। उसके पश्चात सभी ने कृष्ण कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मसूत्र दिया, जनेऊ दिया, पूरी मैया अथनी पात्र और आसन दिया बैठने के लिए। जो जंगल के राजा है महाराजा, उन्होंने दंड दिया, पलाश दंड। उसके पश्चात जो मैया है माता ने बच्चे को, भगवान को वो भी पहनाया लंगोट। उसके पश्चात आसमान में छत्र दिया, कुबेर महाराज भिक्षा पात्र दिए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला दी, ब्रह्मा जी कमंडलू दिए, सप्तऋषि कुश का आसन और उमा माता भिक्षा पात्र दी, भिक्षा दाता। जगोपवीत संस्कार के बाद शिष्य का नियम है गुरु के पास जावे, गुरु दीक्षा लेने के पश्चात कुछ दान देना चाहिए गुरु को। गुरु बृहस्पति से बोले गुरुदेव क्या चाहिए आपको? तो गुरु महाराज बोले कि हमें अगर देना चाहते हो, हाँ, तो आप मुझे तीनों लोक ला के दे दो। भगवान बोले कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो हमारे लायक नहीं हूँ, अब बड़ा होगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, नौकरी पाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तब तो होगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाऊंगा, कहाँ से प्राप्त होगा? तो बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि उत्तर के दिशा में चले जाओ, जहाँ पे महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, और उसी यज्ञ में उन्हीं से जो है भूमि के बदले
तीनों लोग माल खिलाओ। तो भगवान चल पड़ते हैं राजा बलि के द्वार की तरफ। जब देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि अब हम सभी के जो दुख हैं वह दूर हो जाएंगे। तो कैसा स्वरूप है भगवान का? हरि पावन का रूप बनायो, राजा बलि के द्वारे आयो। हरि पावन का रूप बनायो, राजा बलि के द्वारे आयो। हरि पावन का रूप बनायो, राजा बलि के द्वारे आयो। बोली कान्हे धरे गले माला पड़ी, बोली लिए हुए हैं भगवान और गले में बिंदी की माला डाले हुए हैं। ब्रह्मचारी का वेश बनायो, राजा बलि के द्वारे आयो। श्री राधे भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। पैरों में खड़ाट है भगवान की, हाथ में चक्र है, सिर पे छत्र सोहे, माथे चंदन सोहे। और भगवान हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, एक तारा धरती लेगा तो इसी में रख लेंगे। जलपान रखे हुए हैं। प्रभु जन हो धरे भक्तों की दुख हरे, प्रभु जन हो धरे भक्तों की दुख हरे। एक छाला बगल में दबाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि पावन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। भगवान राजा बलि के दरबार में सभी पहुंच गए जयमंडप में। इधर महाराज बलि हवन कुंड पे बैठे हुए हैं हवन करने के लिए। सभी वेद पाठी ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्र विश्वासनः गोमा इत्यादि मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ हो रहा है। अभी क्या देखते हैं राजा बलि उत्तर की दिशा से मानो हजारों सूर्य एक साथ आ पड़े हैं। बहुत ही दिव्य प्रकाश ज्यादा है। वह प्रकाश धीरे धीरे समीप आ रहा है। राजा खड़े हो गए और जगमंडप के बाहर आके देख रहे हैं क्या उस प्रकाश के मध्य एक बटुक जो है बालक है। वो नाम भगवान है। तो वह जब पास में आते हैं राजा बलि चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं कि महाराज धन्य हो गया मेरा जीवन, आपके जैसे ब्राह्मणों का दर्शन कर लिया। मेरा जीवन धन्य है। हे महाराज बताएं किस कारण हेतु आपका आगमन हुआ है, क्या चाहिए आपको? आप राजा बलि के दरबार में आए हैं, मांगिए। भगवान बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। राजा बलि बोले अरे महाराज, अरे देव आप राजा बलि के दरबार में आए हैं, कुछ तो मांगिए। कहें तो आप आपके लिए सुंदर जो है नहीं तो दुनिया का व्यवस्था कर दो। आप कहें तो आप ही के समान सुंदर जो है ब्राह्मण पुत्री को लाओ और आपके साथ वर्ण कर दो। भगवान बोले अच्छा शादी कराएंगे।
राजा बोले बोले हाँ। भगवान बोले जब तो भाई नवी नवी दुनिया आ जाएगी तो बहुत खर्चा होता है, श्रृंगार आदि का सामान, वस्त्र आभूषण ये सब कहाँ से आएगा? कभी तो मैं छोटा हूँ, कमाने लायक नहीं। राजा बलि बोले कि अरे महाराज मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, आपको कमाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है अच्छा। चलिए उसके पश्चात मान लीजिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो भूमि भी नहीं है, अन्न भी नहीं है। राजा बोले बोले कि महाराज आपके घर के सामने मैं भंडारा करवा दूंगा। बोले कि बच्चे होंगे ना, हाँ तो पढ़ाई का खर्चा इत्यादि सब बताते हैं कि बहुत ढेर सारा खर्चा है पढ़ाई का। महाराज बलि बोले कि आपके घर के सामने मैं विद्यालय खुलवा दूंगा, आपके भी बच्चे इसी खुशी में पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, यह बताएं कि 2-4-10 बच्चे होंगे हमारे। राजा बलि बोले कि तो आपके ऊपर है महाराज। भगवान बोले कि ठीक है 2-4-10 बच्चे होंगे तो एक आध भी जा सकते हैं, हाँ जिनके 2-4-10 होते हैं एक आध कहीं किंचित 100 में एक आध लोग मर भी जाते हैं। तो राजा बलि बोले कि हाँ मर जाते तो भगवान के हाथ में है। तो बामन भगवान बोले कि ठीक है, तो बच्ची जब रो जाएंगे मर जाएंगे हमारे तब तो रोना पड़ेगा। तो राजा बलि बोले कि हाँ परिवार आपका, पत्नी आपके, बच्चे आपके, तो रोना भी तो आपका ही पड़ेगा। तो भगवान बोले कि क्या कोई रोने का व्यवस्था नहीं है? मान लीजिए भोजन का व्यवस्था, पढ़ने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, हर चीज का व्यवस्था आप कर दिए, तो क्या कोई रोने का व्यवस्था नहीं है? राजा बलि बोले कि नहीं महाराज यह तो आपका परिवार है तो आपको ही रोना पड़ेगा। आज का समय होता तो रोने का व्यवस्था हो जाता पैसे पर, हाँ? भगवान बोले कि ठीक है यदि रोना पड़े शादी करने के बाद तो मैं ऐसा कार्य ही क्यों करूं जो रोना पड़े बाद में चलकर, तो मैं शादी नहीं करूंगा महाराज। राजा बलि बोले ठीक है महाराज शादी नहीं करेंगे। तू आए हैं तो कुछ मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? भगवान बोले कि यदि आपको देना है 3 पग भूमि दे हमें। राजा बलि बोले कि महाराज जैसा आपका कद है वैसा ही आपकी बुद्धि है। आप सागर के पास जा रहे हो और सागर से यदि कहो कि हे सागर थोड़ा 1 लोटा पानी देना, अम्मा नहीं होगा। हजारों बाल्टी जब निकाल दिया जाए तब भी सागर जो है जल घटता नहीं है। तो आप उसी के जैसे जो है कार्य कर रहे हो, जैसे आप जैसा आपका कद है वैसे ही आपकी बुद्धि भी है महाराज। भगवान कहते हैं कि ठीक है देना है तो ज्यादा बात मसला मुझे देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूंगा। तो बलि कहते हैं ठीक है महाराज 3 पग भूमि लेके करेंगे क्या? भगवान कहते हैं कि जीव 3 ही पग भूमि का वस्तुतः प्रयोग करता है, सोता है 3 ही पग भूमि पर, कोई भी कार्य करता है तो 3 ही पग भूमि के अंदर, उससे बेसी कोई कार्य नहीं करता है। तो आप 3 पग भूमि दे महाराज, मैं उसी में सो लूंगा, उसी में बैठकर जो है अपना संध्या बंधन भोजन कर लूंगा, हाँ भोजन पकवान के साथ बना लूंगा। राजा बलि बोले कि ठीक है आपको जहाँ चाहिए वहाँ उचित स्थान ले लें। तो भगवान बोले कैसे थोड़ी लेंगे, हाथ में जल दीजिए, संकल्प कीजिए मेरे नाम से, तब मैं ग्रहण करूंगा आपका 3 पग भूमि। तो जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य आसन पे बैठे हुए थे जगमंडप पे, तुरंत आसन त्याग दिए और ध्यान लगा के देखे कि यह तो कोई और नहीं है, नारायण ही है। और 3 पग भूमि के बदले 3 लोग सारा धन छीनने आया है। तुरंत दौड़े दौड़े राजा बलि को बुलाते हैं, हे राजा बलि इधर आना। साइड में बुला के कहते हैं हे राजा बलि यह कोई और नहीं नारायण है, और संकल्प करके 3 पग भूमि मांग रहा है ना,
तो 3 पग धोने के बदले आपको श्री से हीन कर देगा और आप वचन से विमुख हो जाओ। राजा बलि कहते हैं कि क्यों महाराज, ये तो भगवान है, हाँ? हमें नहीं जानता भगवान है, पर यह भगवान है तो हमसे लड़के भी दे सकते थे, मांगने की क्या आवश्यकता थी। आज जो मेरे पास है यह तो इन्हीं का दिया हुआ है ना, इन्हीं के आशीर्वाद से मिला हुआ है, इनके द्वारा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। इनसे कोई जीत नहीं सकता, या तो चाहे तो हमसे लड़के भी ले सकते हैं, तो मांगने की क्या आवश्यकता हो गई जब सारा इनका ही है। शुक्राचार्य जी बहुत ही हाथ से समझाते हैं, लेकिन राजा बलि मानते नहीं है। कहते हैं कि यदि आज हम मना कर देंगे तो हमारे पुरखा पुरनिया हमको गाली देंगे, हमें नरक जाना पड़ेगा। जो हमारे दादा, हमारे पिता बैलवचन भगवान के ही भक्त और भगवान के परम भक्त हमारे दादा जी प्रहलाद के नाते थे। राजा बलि हमारे दादा जी तो इनके परम भक्त थे, तो वो लोग क्या कहेंगे, भाई कितना दुष्ट हमारे खेल में हो गया है, हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे। इसलिए मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। शुक्राचार्य समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भक्त, हे बलि, कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। आप वचन दे दिए हो कि चलो मैं दूंगा, लेकिन कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीश नर विवाहेषु विद्यते प्राण संकटे। अपनी स्त्री से झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हाँ? कैसा झूठ? यदि मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं और भारिया जी से कहे हे देवी थोड़ा घर में क्या क्या है, थोड़ा दिन के लिए आना। यदि बनना है पैसे इतना बड़ा तो बन गया, इतना बड़ा व्यवस्था आपके पास छोटा है तो क्या करेंगे, तो बाजार जाइए, जो आवश्यक वस्तु है उसको लेके आइए, बाकी जो सामान छूट गया है तो झूठ बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए हे देवी मैं तो भूल ही गया, कल ले आया। तो अपनी पत्नी से, भार्या से, स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। नरकता है किसी बहन का, बेटी का शादी होता हो, उस शादी में आप झूठ बोल के यदि उस पुत्री का शादी करा दे, बहन की शादी करा दे, झूठ बोलने से तो पाप नहीं लगता। क्योंकि गांव में कितने लोग शादी से पूर्व आते हैं पता करना कि फलानी पुत्री है, कैसी है, घुमक्कड़ तो नहीं है, विद्या पढ़ाई लिखाई सब कुछ पूछते हैं लोग। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इतने लोग की हत्या होते हैं, शादी विवाह काट देते हैं, जब कोई मोहल्ले में आ जाते हैं, कहते नहीं ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे झूठ बोलना बहुत अच्छी लगती है। तो भाई यदि सुंदर भी ना हो तो कह देना चाहिए उसके जैसा तो पूरे मोहल्ले में कोई सुंदर नहीं है, कुछ भी ना पढ़ी हो कह देना चाहिए, अरे भाई बहुत ऊंचा पद पर पढ़ाई कर रही है, बीए पास है, हाँ नौकरी पाने वाली है, तमाम प्रकार से झूठ बोल देना चाहिए जिससे कि उसका विवाह हो जाए, घर बस जाए। तो किसी का घर बस जाएगा आपको झूठ बोलने से तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा। प्राण संकटे, अपनी वृत्ति में, अपने व्यवसाय में, व्यापार में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कैसे? मान लीजिए हम वस्तु या जो है 10 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं, तो अगले से बोलेंगे भैया 10 रुपए का है, हमको 10 रुपए दे दीजिए। हाँ तो 10 रुपए यदि आप बताएंगे तो अगले को लगेगा नहीं कुछ न कुछ जो है जब इसी ले रहे हैं हम, कहेगा भैया नहीं 8 रुपए ले लीजिए, आप नहीं कैसे हैं, घर पे ही हैं, बताइए घर से ही 10 रुपए लेंगे। तो जो आपका मूल धंधा उसमें से 2 रुपया घट गया तो घाटा होगा ना इससे, तो आप 4 रुपए बढ़ा दीजिए, बोलिए कि 14 रुपए का है, तो बोलेगा भैया नहीं
कुछ बेसी ले रहे हैं, ले 12 रुपये से 2 रुपया आपका फायदा होगा, तो फायदा होगा। यदि आप घाटा में जाएंगे तो आपका परिवार है, परिवार कैसे चलेगा? घाटे से नहीं चलता है, परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। हाँ, जो वस्तु है उसका आने जाने का खर्च वो भी तो निकालना पड़ता है। प्राण संकट, यदि प्राण संकट में हो और उस समय झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं कर सकता। श्री ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन राजा बलि मारी नहीं, कहे गुरु जी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मानता नहीं। शुक्राचार्य ठान लिए कि देखता हूँ कैसे करता है राजा। भगवान बोले कि राजा विलंब हो रहा है, निकल रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। तो राजा बलि दौड़े आए। भगवान बोले कि जल लेके जल्दी संकल्प करो, तो जल लेते हैं। तो उस कमंडलू में शुक्राचार्य जी कमंडलू के टोटी में बैठ जाते हैं कि न जल निकलेगा और न संकल्प होगा, न यह चिड़िया चलेगा मेरे चेले का घर। तो जब जल नहीं गिरता है भगवान कहते हैं कि थोड़ा ले आना कमंडल। और एक कुसा होता है, कुसा के जो नीचे का भाग होता है बहुत तीखा होता है, नोकीला होता है। कह रहे हैं भगवान आपके पेटी में कमंडलू में कुछ फंस गया है, लाओ थोड़ा साफ कर दो। तो उसी समय शुक्राचार्य ऐसे देखते हैं बाहर, थोड़ा देखो बाहर क्या हो रहा है। तब तक भगवान उस कुसा को उठाए और जैसे ही डाले आंख में लगा, फूट गया उनका आंख, टिमलाते हुए बाहर निकले। अस्त्राप दिए कि हे बस हे शिष्य, तुमने अपने गुरु का बात नहीं माना, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे दिए। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि यदि कोई दान करे तो दान में बाधक नहीं बनना चाहिए। यदि कोई दान करे, मेरे पर चढ़ के कहना चाहिए आप 10 रुपए दे रहे हो, तो यदि कोई साथ में है उसको कहना चाहिए 11 रुपए दीजिए। 500 दे रहे हैं तो बोलना चाहिए 1000 रुपए दीजिए। बढ़ावा चढ़ा के नहीं दे, 500 दे रहे थे पंडित जी हैं 200 रुपए दे काम बन जाएगा। घर के पंडित जी हैं, गुस्सा नहीं होंगे। तो बढ़ चढ़ के दान करवाना चाहिए। जो दान में बाधक बनता है तो शुक्राचार्य जी जैसा हाल होता है, दान में बाधक बनेगा शुक्राचार्य जी, उनका एक आंख ही फूट गया। दान में बाधक बनी है लक्ष्मी मैया, रुक्मिणी मैया, तो कहीं पे आगे कथा आएगी